दोस्तों आज हम जानेंगे कि इनको टर्म्स क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स भी कहते हैं। अगर आप बायर के साथ डील करने जा रहे हो तो बायर को आपको प्राइस देना पड़ता है। ये कोई डोमेस्टिक ट्रेड नहीं है कि आपने कोई नॉर्मल प्राइस उठा के दे दिया। इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स में आपको अलग अलग तरीके की प्राइसिंग देनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सी प्राइसिंग है और सबसे ज्यादा इनको टर्म्स कॉमन कौन सी ग्लोबली यूज की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको टर्म्स जिसको हम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स वर्क्स। क्या होता है एक्स वर्क्स? एक्स वर्क्स दोस्तों ये होता है कि आपने जो है बायर को एक अपना रेट दे दिया। मान लो आपने सारे खर्चे मिला के बायर को प्राइस दे दिया कि भैया आपको जो है हम $10,000 में माल अपना सेल करेंगे। तो एक्स वर्क्स में बायर की जिम्मेवारी होती है कि वो आपकी फैक्ट्री पे आके माल आपसे उठा के ले जाएगा। आपकी जिम्मेवारी बस यही है कि आपने माल बना के रख दिया, आपने माल बना के तैयार करके रख दिया और बायर आपकी फैक्ट्री, गोडाउन या वेयर हाउस में आके आपसे माल ले जाएगा। आपको कोई इंश्योरेंस नहीं पे करना, कोई फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं देना। बस आपको माल रेडी करके अपने फैक्ट्री पे, वेयर हाउस पे या किसी गोडाउन में रख के टोटल फाइनल प्राइसिंग बायर को देनी है। तो उसको हम एक्स वर्क्स कहते हैं। तो एक्स वर्क्स प्राइसिंग में अगर आप बायर से डील कर रहे हो तो उसका मतलब यही होता है कि आपने बायर को फाइनल प्राइस दे दिया अपनी फैक्ट्री या गोडाउन या वेयर हाउस तक का। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राइसिंग है FOB, जिसको हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। अब फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड ये होता है कि आपने माल बना लिया। अब आपने माल बनाने के बाद आप जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो पोर्ट तक, और पोर्ट में पहुंचने के बाद शिप तक चलाने तक के सारे खर्चे आपके। मतलब अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं कि आपने माल शिप तक चढ़ा दिया, वहां तक की प्राइसिंग सारी आपकी है। तो उसके बाद के जो चार्जेस होंगे वो सारे बायर बियर करेगा, आप बियर नहीं करोगे। तो फ्री ऑन बोर्ड को हम सिंपल वे में कहते हैं कि शिप तक चढ़ाने तक के सारे यानी टोटल खर्चे आपके होंगे। तो उसको हम कहते हैं FOB प्राइसिंग, FOB इनको टर्म। आगे बढ़ते हैं। CFR, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट। अब कॉस्ट एंड फ्रेट क्या है? कॉस्ट एंड फ्रेट का एक जो है शॉर्टकट में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं FOB प्लस ओशियन फ्रेट। इसका मतलब यह है, हमने अभी समझा कि शिप तक चढ़ाने तक के सारे खर्चे को हम FOB कहते हैं। अब शिप तक आपने माल चढ़ा दिया। अब माल चढ़ाने के बाद जो भी आप शिपिंग कंपनी को ओशियन फ्रेट दे रहे हो, मतलब किराया, समुद्री भाड़ा जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपको CFR में देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट। मतलब आपने शिप तक माल चढ़ा दिया, फिर उसके बाद आपने ओशियन फ्रेट भी दिया, तो आप वो टोटल वैल्यू जो है कैलकुलेट करके अपने बायर को प्राइस ऑफर कर रहे हो कि भैया मैं जो है FOB प्लस ओशियन फ्रेट ऐड करके तेरे को ये फाइनल प्राइसिंग दे रहा हूं, जिसको हम कहते हैं CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इनको टर्म CIF, इसको हम कहते हैं कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब इसका भी एक जो है समझने का एक सिंपल तरीका है। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं कि FOB प्लस मरीन इंश्योरेंस प्लस OF, जिसको हम ओशियन फ्रेट कहते हैं। मतलब आप जो है सारा खर्चा बियर कर रहे हो। मतलब आपने माल बना लिया, बनाने के बाद शिप पे चढ़ा दिया, शिप पे चढ़ाने के बाद आपने ओशियन फ्रेट यानी समुद्री भाड़ा भी दिया। अब जो माल रास्ते से जा रहा है, शिप से बाय सी जा रहा है, तो आप उस माल की इंश्योरेंस भी करा के दे रहे हो, जिसको हम कहते हैं मरीन इंश्योरेंस, जिससे कि अगर रास्ते में
आपका माल खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या शिप डूब जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जनरेट हो जाती है, तो आप मरीन इंश्योरेंस भी करा के दे रहे हो, जिसको हम कहते हैं पोर्ट से पोर्ट तक का इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। मतलब आपने यहां से माल, फॉर एग्जांपल इंडिया से माल जो है आपने ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाया, ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट तक सारे खर्चे आपके होंगे, पोर्ट के अंदर तक की डिलीवरी सारी आपकी होगी, उसके बाद के सारे खर्चे जो भी कस्टम क्लियरेंस होगा वो ऑस्ट्रेलिया में आपका बायर अपने हिसाब से पे करेगा। आपकी जिम्मेवारी यह है कि आपने यहां से माल जो है सारा चढ़ाकर आपने ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट तक सारा पहुंचाया, जिसमें सारे खर्चे आपको देने पड़ेंगे। तो ये है बेसिकली टॉप 4 इनको टर्म जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जिसको हम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म बोलते हैं। तो आप जब भी बायर को अगर प्राइस दोगे तो एफओबी में दोगे, एक्सवर्क्स में दोगे, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट यानी सीआईएफ में दोगे, या सीएफआर कॉस्ट एंड फ्रेट में दोगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो आने वाली क्लासेस में एक्सपोर्ट प्राइसिंग में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैलकुलेट करके बायर को ये फाइनल प्राइसिंग इनको टर्म में देनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अब अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।